हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में टैली प्राइम के इस सीरीज पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले आपको समझना है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है पूरा का पूरा ऑर्डर पे बेस्ड रहेगा। पहले हम इसको थ्योरी में समझेंगे। आप थ्योरी को बहुत आराम से देखिए और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप ट्राई करिएगा इसका प्रैक्टिकल करने का, क्योंकि मैं पहले थ्योरी में आपको समझाऊंगी। थ्योरी में समझने के बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। मैंने इसके दो पार्ट दिए हैं, तो एक पार्ट को मैं खुद करके दिखाऊंगी आपको, सेम दूसरे पार्ट को आपने खुद ट्राई करना है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर प्रोसेसिंग है क्या। देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम छोटे मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें उस टाइम पे गुड्स की जितनी जरूरत होती है हम जाते हैं और परचेज करके लेके आ जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जैसे होलसेलर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बल्क में खरीदते हैं। इकट्ठा ही आप कंपनी से क्या करते हैं, अपने सप्लायर से क्या करते हैं, इकट्ठा ही आप बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें इमीडिएट कोई स्टॉक चाहिए, और मैंने अपने सप्लायर को बोला कि मुझे अभी चाहिए, और सप्लायर कह रहा है कि अभी इतना हमारे पास गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे स्टॉक में क्या, हमारे बिजनेस में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं कि खरीदने से पहले, यानी कि जब उनको चाहिए उससे पहले ही वो अपनी कंपनी को या अपने सप्लायर्स को एक ऑर्डर डिस्प्ले कर देते हैं, यानी कि एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये स्टॉक उन्हें इतने दिन के अंदर चाहिए। तो इतने दिन के अंदर चाहिए मीन जब तक अगर वो सप्लायर के पास नहीं भी होगा तब तक वो उतने दिन के अंदर अरेंज हो जाएगा। तो इसके लिए अकाउंटिंग को या बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आपके लिए एक फीचर्स आता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो इस ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके दो ऑर्डर होते हैं, परचेज ऑर्डर जिसको पीओ बोला जाता है, सेल्स ऑर्डर एसओ जिसको हम बोलते हैं। यानी कि आपके दो ट्रांजेक्शन्स आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करने होते हैं, एक तो परचेज ऑर्डर का और दूसरा सेल ऑर्डर का। और जैसे मैंने बताया कि आप सप्लायर को खरीदने से पहले ऑर्डर दे रहे हैं ताकि आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मैंने बताई। तो आपने पहले ही ऑर्डर क्या कर दिया, सप्लायर को एक ऑर्डर लिस्ट बना के दे दी। जैसे हम घर में भी मेनली क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं पूरे सामान के और दुकानदार को पकड़ा देते हैं। तो दुकानदार उस लिस्ट देखता है, जो जो उसके पास सामान है वो हमें क्या करता है, लिस्ट के साथ एक बिल बना के भेज देता है। तो सेम वही काम यहाँ पे किसका है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का है। इसमें दो टाइप के ऑर्डर हैं, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर हम अपने सप्लायर को देते हैं और सेल्स ऑर्डर हमारा कस्टमर हमें देता है कि हमें सेल कितना करना है, वो कस्टमर हमें लिस्ट बना के दे देगा। अब देखिए, ऐसे समझना आपने, अगर मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर दे रही हूँ कि इतना सामान मुझे इतने दिन के अंदर चाहिए या ये स्टॉक मुझे इतने दिन के अंदर चाहिए, तो मैं जो लिस्ट बना के अपने सप्लायर को दूंगी वो मेरा परचेज ऑर्डर कहलाएगा। और मेरा सप्लायर उस ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को क्या करनी है, सेल करनी है। तो मेरे सप्लायर के लिए वो क्या बन जाएगा, सेल ऑर्डर बन जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, जिसने ऑर्डर दिया वो परचेज ऑर्डर में एंट्री करेगा, जिसने ऑर्डर लिया वो सेल ऑर्डर में एंट्री करेगा, और जिसने परचेज ऑर्डर दिया था वो परचेज कर लेगा, और जिसने सेल ऑर्डर दिया था वो क्या कर लेगा, सेल ऑर्डर सेल कर देगा। तो इस तरीके से अब आपके ट्रांजेक्शन होंगे। जब आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, यानी कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का आप यूज करते हैं, तो वहां पे आपके दो वाउचर्स आपको एक्टिवेट करने होते हैं। एक वाउचर होता है आपका परचेज ऑर्डर का और दूसरा वाउचर होता है सेल ऑर्डर का। तो यहाँ पे आप सामान खरीदने से पहले जो लिस्ट बना के भेजेंगे उसकी एंट्री करेंगे आप परचेज ऑर्डर पे, और जो उस लिस्ट को रिसीव कर रहा है वो क्या करेगा, उसको सेल ऑर्डर में एंट्री करेगा। तो ये दो टाइप के आपके पास क्या है, ऑर्डर है। तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। अब हु कैन यूज ऑर्डर प्रोसेसिंग, अब कौन कौन इसका यूज, हर कोई कर सकता है जो इस तरीके से अपने स्टॉक को मेंटेन करता है कि पहले वो ऑर्डर दे रहे हैं फिर वो परचेज कर रहे हैं। वो ट्रेडर भी हो सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, वो होलसेलर भी हो सकते हैं, वो रिटेलर, कोई भी ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज आप कर सकते हैं।
ऑर्डर प्रोसेसिंग एक तरीके का ऐसा है कि आप सामान खरीदने से पहले आप एक लिस्ट उसको क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर दे रहे हैं, तो उसको ऑर्डर बोला जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने आपको बोला था कि ये क्यों अभी मैंने बताया कि क्यों ज़रूरी है। मेरा स्टॉक, मैं उसी दिन मुझे वो चाहिए और मैं अपने सप्लायर से कह रही हूँ कि मुझे आज ही स्टॉक भिजवा हुआ, बट मेरे सप्लायर कह रहे हैं कि नहीं, इतना स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज अपने वेंडर्स को ऑर्डर देती हैं, होलसेलर अपने कंपनी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देते हैं कि हमें इतने दिन के अंदर इतना स्टॉक चाहिए। तो इससे होता क्या है कि अगर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज टैली के अंदर करते हैं, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करना मीन्स आप टैली के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अगर आप टैली के अंदर ऑर्डर प्रोसेसिंग के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो जितने भी आपने ऑर्डर दिए होंगे वो ऑर्डर सारे ट्रैक कर सकते हैं आप कौन सा ऑर्डर अभी आपका पेंडिंग है, वो चाहे परचेज का ऑर्डर हो, वो चाहे सेल्स का ऑर्डर हो। तो जब आप आपके पास ऑर्डर की लिस्ट होगी दोनों की, ये मेरे परचेज ऑर्डर की लिस्ट है, इस सप्लायर ने ये स्टॉक इस दिन भेजना है या ओवरड्यू चला गया, और ये मेरे कस्टमर की ऑर्डर लिस्ट है, तो ये सामान हमने इतने दिन के अंदर डिलीवर करना है। तो उससे क्या होगा, आप एक बहुत अच्छी सर्विस अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को दे पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है कब यूज करना चाहिए। आपको पता है कि जब आप सामान जिस दिन आपने खरीदना है उससे पहले ही आप लिस्ट बना के भेज दे रहे हैं कि इतना स्टॉक हमें इतने दिन के अंदर चाहिए, तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि गुड्स बनी नहीं है और आपने कहा कि इमीडिएट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए भी आप किस कब कर सकते हैं इसका यूज, गुड्स परचेज करने से पहले कर सकते हैं। और अगर आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर रहे हैं, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक को रिसीव कर लिया या स्टॉक को आपने डिलीवर कर दिया, नहीं। एक तरीके का एक ये लिस्ट गई है दुकानदार के पास और वो लिस्ट दुकानदार के पास है, तो जब तक आपका सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स रहेगा वो पेंडिंग ही दिखाएगा। आप अपने स्टॉक समरी चेक करेंगे, स्टॉक की डिटेल चेक करेंगे, तो आपको वो कहीं पे नहीं दिखेगा जब तक आपका ऑर्डर पूरा ना हो जाए। ऑर्डर पूरा होना मीन्स अगर आपने ऑर्डर दिया था तो आप उसको परचेज में ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, अगर ऑर्डर आया था तो उसको आप सेल में ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे। जब तक सेल और परचेज की एंट्री नहीं करेंगे तब तक आपके स्टॉक पे कहीं पे भी परचेज ऑर्डर इफेक्ट नहीं डालेगा, ना ही सेल्स ऑर्डर इफेक्ट डालेगा, ना तो वो सेल दिखाएगा ना ही परचेज दिखाएगा, क्योंकि वो एक लिस्ट गई है। ठीक है, तो अब हमें कैसे इनेबल करना है टैली प्राइम के अंदर, आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप टैली ईआरपी का यूज करते हैं तो टैली ईआरपी के लिए आपके पास फीचर्स है F11। तो जब आप F11 का F2 प्रेस करेंगे यानी कि इन्वेंट्री फीचर को यस करेंगे, वहां पे आपको दो फीचर्स दिखेंगे, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो आप इनको यस करेंगे तो आपके टैली ईआरपी 9 पे दोनों वाउचर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये मान के चलिए दो इन्वेंट्री वाउचर्स हैं जो आपके ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, जिनको आप पेंडिंग ऑर्डर को आराम से, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैली ईआरपी के अंदर आप, तो आपने क्या किया, इन दो फीचर को यस किया, बट टैली प्राइम के अंदर आपको कोई भी फीचर यस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितने भी टैली प्राइम के वाउचर्स हैं जो एक्टिवेट हैं वो भी, जो इनएक्टिव हैं वो भी किसके अंदर दिखाता है, F10 के अंदर, यानी कि अदर वाउचर्स के अंदर जाएंगे तो आप F10 की प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे परचेज ऑर्डर भी दिखेगा और सेल्स ऑर्डर भी दिखेगा, तो आपने वहां से उनको एक्टिवेट कराना है। बट ईआरपी के लिए आपने इन दो फीचर्स को क्या करना है, यस करना है। तो जब हम टैली पे इसकी एंट्री करेंगे तो प्राइम ओपन करेंगे, कंपनी आपने आपकी बनी हुई है, तो आप जब वाउचर्स पे जाएंगे तो सबसे पहले आपने परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है तो परचेज वाउचर को ऑर्डर को सेलेक्ट करना है, सेल ऑर्डर में एंट्री करनी है तो सेल्स ऑर्डर को आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने F10 की प्रेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपने किसको प्रेस करना है, F10 की को। और F10 की प्रेस करने के बाद उसमें आप देखेंगे परचेज ऑर्डर पे एंट्री करनी है तो परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करिए, सेल ऑर्डर पे एंट्री करनी है तो सेल को। और आप देखिए उसमें की भी लिखी होगी, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर की है और कंट्रोल F8 सेल्स ऑर्डर की है, बट आपको फर्स्ट टाइम उनको एक्टिवेट कराना ही है। तब आप उसमें क्या करेंगे, परचेज और सेल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब आप चेक कर सकते हैं
ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अगर आपने इन वाउचर्स पे एंट्री नहीं की होगी, यानी कि सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का यूज आपने नहीं किया है, तो होगा क्या, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑर्डर आया और कौन सा ऑर्डर गया। तो इसीलिए ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। जब आप देख लेते हैं कि आपने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपका स्टॉक आना स्टार्ट होता है। अगर आपने परचेज ऑर्डर किया होगा तो आपकी गुड्स आते जाएंगी, स्टॉक आएगा, तो स्टॉक आएगा तो आपने किस में कन्वर्ट कर देना उसको, परचेज पे। और स्टॉक जा रहा है यानी कि आपने सेल्स ऑर्डर लिया था तो उसके अगेंस्ट में आपने क्या करनी है, सेल, तो आपने एक सेल बिल काट देना है। यानी कि परचेज ऑर्डर के साथ परचेज की एंट्री होगी और सेल ऑर्डर के साथ सेल्स की एंट्री होगी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टैली पे एंट्रीज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दिया है कि मेरा ये परचेज ऑर्डर है और मैंने यहाँ पे फैन ऑर्डर किया 100 फैन और 1500 का एक फैन है और ऑर्डर नंबर 50 है और जो सप्लायर है मेरा वो एबीसी कंपनी है। तो एबीसी कंपनी का मैं एक लेजेस बनाऊंगी और ऑर्डर में एंट्री कर दूंगी। ये क्या दिखाएगा, जब तक मैं एबीसी कंपनी से पूरा स्टॉक रिसीव नहीं कर लूंगी तब तक ये मेरे ऑर्डर को क्या दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा गुड्स क्या है, अभी मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। ये तो था मेरा परचेज ऑर्डर, ये है सेल्स ऑर्डर। फिर यहीं पे मेरे कस्टमर ने मेरे को 50 यूनिट्स क्या किए, ऑर्डर किए, जिसमें से ऑर्डर नंबर 25 है और जो कस्टमर है मेरा वो राज ट्रेडर है और गुड्स बाद में मैंने डिलीवर करनी है, तो इसके लिए मैं किस में पहले एंट्री कर लूंगी, इसकी सेल्स ऑर्डर पे। ये वाला जो पार्ट है इसको आप खुद करिएगा, ठीक है, सेल्स वाला ऑर्डर वाला पार्ट आप खुद करेंगे, बट जो परचेज ऑर्डर वाला है मैं आपको उसकी एंट्री करके खुद दिखाऊंगी और सेम ऐसे आपने किसको करना है, सेल ऑर्डर का करना है। तो ये था थ्योरी पार्ट आपका किसका, ऑर्डर प्रोसेसिंग का। जब भी आप अपने सप्लायर को ऑर्डर देते हैं तो आप हमेशा ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करिए और परचेज ऑर्डर को अप्लाई करिए। जब भी आपका कस्टमर आपके पास ऑर्डर लेके आ रहे हैं और बाद में आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर पे कर दीजिए, ताकि आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको कब सामान भेजना है। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, परचेज ऑर्डर का। अब देखिए इसी चीज को मैं आपको किस में करके दिखाती हूँ, टैली प्राइम पे। तो टैली प्राइम पे आपकी कंपनी खुली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे वाउचर्स पे जाएंगे और वाउचर्स पे जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, क्योंकि मेरी कंपनी पहले से ही ओपन, मेरी कंपनी में वो वाउचर्स पहले से ओपन था, तो उसने सीधे सीधे क्या दिखा दिया, परचेज ऑर्डर दिखा दिया। बट जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी वाउचर्स पे आएंगे और कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा उसमें आपका परचेज ऑर्डर ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिवेट अभी नहीं किया है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे आके क्या प्रेस करेंगे, F10। तो टैली प्राइम के सारे वाउचर्स आपको F10 के अंदर मिलेंगे, आपको इधर उधर कोई भी वाउचर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जितने एक्टिवेट हैं, जितने हमने एक्टिवेट किए हैं वो सब दिखा रहा है, बट जो एक्टिवेट नहीं है वो उसके लिए फीचर्स है शो इनएक्टिव। आप इस पे एंटर करेंगे तो जितने भी वाउचर्स हैं ये सारे वाउचर्स यूज कर सकते हैं आप अपने अकाउंट्स को अच्छा करने के लिए, यानी कि अपने अकाउंट्स को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए आप अलग अलग टाइप के वाउचर्स का यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। जरूरी आपके लिए चार ही चीजें हैं, सेल, परचेज, पेमेंट और रिसीव। तो इनके अलावा अगर आपको चाहिए, जैसे मुझे ऑर्डर की ज़रूरत है तो मैंने ऑर्डर प्रोसेसिंग को ले लिया, मुझे अभी ट्रैकिंग नंबर की ज़रूरत है तो मैंने डिलीवरी नोट एंड रिसिप्ट नोट का ले लिया। ऐसे बहुत सारे आपको इनके अंदर क्या मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे। तो आप यहाँ से इन वाउचर्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब मेरा जो वाउचर्स था देखिए, परचेज ऑर्डर ओपन होके आ गया और एबीसी कंपनी मेरा सप्लायर था, तो मैं क्या करूंगी, एबीसी कंपनी का लेजेस बनाऊंगी और सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा क्योंकि खरीदना है इससे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑर्डर नंबर मेरा कितना था यहाँ पे 50। अब मुझे ऐसे जितने भी मेरे ऑर्डर नंबर हैं सबकी डिटेल दिखाएगा। ये तो एक फर्स्ट मेरा ऑर्डर जा रहा है, तो ऐसे मेरे 10 सप्लायर हैं तो मैं 10 सप्लायर्स को क्या कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। 20 सप्लायर्स हैं तो 20 सप्लायर्स को मेरा क्या जा रहा है, ऑर्डर जा रहा है। तो सारे ऑर्डर्स को ट्रैक करने के लिए आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। तो आप एंटर करेंगे, यहाँ पे परचेज का लेजर्स पूछेगा। अब क्या ऑर्डर क्या करना था, हमने फैन ऑर्डर करना था।
ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने फैन सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे ये पूछेगा ड्यू ऑन। ड्यू ऑन का मतलब ये ऑर्डर आप कितने टाइम के लिए दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कोई 5 डेज का टाइम दे रहा है, कोई 1 वीक का टाइम दे रहा है, तो आपने जितने का भी टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देना है कि इतने दिन के अंदर इतना स्टॉक चाहिए आपको, तो वो ड्यू ऑन में जा सकते हैं। अगर ये ऑर्डर आपका इस डेट से ऊपर चला गया, माना मैंने 5 डेज का ड्यू ऑन डाला, तो 5 डेज से ऊपर अगर मेरा ये ऑर्डर चला गया तो ये ओवर ड्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि उसने गुड्स अभी तक नहीं भेजी है, तो ये ड्यू ऑन में आता है। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी थी, रेट था 1500। जैसे आप परचेज सेल की एंट्री करते हैं सेम वैसे एंट्री करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये ट्रांजेक्शन्स कर लिया, और उसके बाद अगर मैं इसको परचेज पे करती तो मैंने खरीद लिया, ये क्या दिखाता, टैली क्या दिखाता, मैंने खरीद लिया, बट मैंने ये खरीदा नहीं है, मैंने लिस्ट बना के अपने सप्लायर्स को दिए कि इतना सामान मुझे इतने दिन के अंदर चाहिए। तो देखिए जब आप स्टॉक समरी चेक करेंगे, ये 100 फैन कहीं नहीं दिखाएगा। किसी भी रिपोर्ट में आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो वहां पे भी कुछ नहीं दिखाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके आप देखिए कहीं कोई स्टॉक नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने केवल अभी उसको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। अब मैंने आपको बोला कि आप ट्रैक कर सकते हैं, तो ट्रैक कैसे करेंगे, तो ट्रैक करने के लिए आपके पास क्या है, डिस्प्ले रिपोर्ट्स है। ठीक है, मैं लॉन्ग मेथड में इसलिए जाती हूँ ताकि आपको लॉन्ग मेथड पता होना चाहिए। अदरवाइज मैंने आपको एक फीचर दिया है गो टू में जाके आप सर्च पे जिस भी चीज को, जिस भी रिपोर्ट के लिए आप वहां पे लिखेंगे वो खुद ही आपके सामने आ जाएगी। तो डिस्प्ले पे जाके आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, और यहाँ पे नीचे देखिए अभी मैंने परचेज ऑर्डर की एंट्री की थी, तो यहाँ पे फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो जब हम परचेज ऑर्डर पे जाएंगे, अभी क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर पे ट्रांजेक्शन किया है, तो आप यहाँ पे जाके लेजर्स पे जाइए। मुझे स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, मुझे जिस पार्टी को मैंने ऑर्डर दिया था उस पार्टी को ट्रैक करना है। तो जैसे मैं लेजर्स पे जाऊंगी तो यहाँ पे सारी पार्टीज दिखाएगा। तो यहाँ पे एबीसी कंपनी को मैंने ऑर्डर दिया था, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि फैन ऑर्डर किए 100, और एक एंटर आप और करेंगे तो पूरी डिटेल दिखाएगा। इसमें दिखाएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, 50 ऑर्डर नंबर दिखाएगा, एबीसी कंपनी दिखाएगा, और क्वांटिटी दिखाएगा, पूरा रेट दिखाएगा, और ड्यू ऑन दिखाएगा। और जैसे ही आपका ये ड्यू ऑन ओवर ड्यू जाएगा तो ओवर ड्यू में डेज दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आपका ये ऑर्डर क्या हो चुका है, ओवर ड्यू हो चुका है। अब देखिए जब मेरा ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मेरे सप्लायर ने मेरे को स्टॉक डिलीवर कर दिया। स्टॉक डिलीवर करना मीन्स मेरे को, मैंने उससे खरीद लिया है, जो सामान की लिस्ट मैंने भेजी थी वो सामान की लिस्ट मैंने खरीद ली है। अब खरीद लिए तो मैं क्या करूंगी, उसको परचेज पे एंट्री करूंगी। तो परचेज पे एंट्री करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, F9। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने किसको ऑर्डर दिया था, एबीसी कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे आके जब आप एंटर करेंगे तो परचेज आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम आपने क्या लिया था, फैन था। ठीक, एंटर करते ही देखिए ऑर्डर नंबर दिखा देगा। तो जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर नंबर 50 लिया, बाकी डिटेल ये खुद फिल कर देगा। अगर आपने इतना ही ऑर्डर, जितना ऑर्डर किया था पूरा का पूरा गुड्स रिसीव कर लिया तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आपने कम ज्यादा लिया है तो वहां पे एंट्री आप कर लेंगे। ठीक है, एंटर करके इसको क्या करेंगे आप, न्यू रेफरेंस के अंदर जो भी उस बिल की डिटेल है, जैसे हम बिल बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा, बिल का नंबर भी चेंज होगा। ये तो हमारा ऑर्डर नंबर है, वहां पे बिल नंबर भी आ जाएगा आपका। अब आप बाहर आके चेक करिए, स्टॉक समरी देखेंगे तो स्टॉक समरी में फैन आ चुके होंगे आपके 100। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका क्या आ चुका है, 1,50,000 की क्या हो चुकी है, परचेज हो चुकी है। ठीक है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाएंगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, तो यहाँ एबीसी कंपनी पे एंटर करेंगे, यहाँ नील कर देगा। इसका मतलब जो ऑर्डर आपने दिया था वो ऑर्डर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपने स्टॉक को रिसीव कर लिया और उसकी एंट्री भी आप कर चुके हैं। यहाँ से उस ऑर्डर को क्या करेगा,
हटा देगा। इसीलिए अगर आपके बिजनेस में इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपने हमेशा किसको अप्लाई करना चाहिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग को। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो जिस तरीके से मैंने परचेज ऑर्डर को अप्लाई किया, आप ट्राई करेंगे आप लोग कि आप किसको लें, सेल्स ऑर्डर को। तो पहले आपके कस्टमर, मैंने यहाँ पे राज ट्रेडर कस्टमर भी दिया है, तो राज ट्रेडर का ऑर्डर आप रिसीव करेंगे, यानी कि उसकी सेल्स ऑर्डर में एंट्री करेंगे। उसके बाद आप उसको सेल कर देंगे। तो सेल करने से पहले आप रिपोर्ट जरूर देखेंगे कि वो आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है या नहीं दिखा